जय श्री कृष्णा। स्वागत है दोस्तों आप सभी का आपके चैनल जी जायसवाल यूट्यूब स्टोरी में। दोस्तों आज हम जानेंगे बैसाख मास महात्म्य कथा अध्याय 1 के बारे में। बैसाख मास महात्म्य प्रथम अध्याय में नारद और अम्बरीश संवाद में बैसाख मास स्नान की प्रशंसा है। मनुष्य में श्रेष्ठ नारायण को, सरस्वती देवी को तथा व्यास जी को नमस्कार करके जय शब्द का उच्चारण करे। सूत जी बोले, हे राजन, परमेश्वरी ब्रह्मा जी के महामुनि पुत्र नारद जी से राजा अम्बरीश ने फिर से पुण्यकारक बैसाख मास महात्म्य सुनाने के लिए प्रश्न किया। अम्बरीश बोले, हे ब्राह्मण, मैंने श्रद्धापूर्वक आपसे वर्णन किए हुए सब महीनों के महात्म्य पहले सुना है। इन सब महीनों में बैसाख महीना अवश्य ही श्रेष्ठ है, अतएव विस्तार पूर्वक बैसाख मास महात्म्य सुनाइए। इसे सुनने की मेरी बड़ी लालसा है। हे विद्वान, यह बैसाख महीना भगवान विष्णु को क्यों प्रिय है? इस बैसाख महीने में कौन से धर्म विष्णु को प्रिय है? इन धर्मों में भी करने योग्य कौन से धर्म ऐसे हैं जो विष्णु को प्रिय हैं? कौन सा दान करने योग्य है? इसका क्या फल है? और इस महीने में किस देवता की आराधना करनी चाहिए? हे नारद जी, मुझे विस्तार पूर्वक बताइए। मैं इसे श्रद्धा पूर्वक सुनने की इच्छा रखता हूँ। इस बैसाख मास में माधव भगवान की पूजा किन द्रव्य से करनी चाहिए? नारद जी बोले, मैंने पूर्व काल में ब्रह्मा जी से पूछा था, तो उन्होंने महीनों के जो महात्म्य पहले लक्ष्मी जी से कहे थे वही मुझसे भी कहें। कार्तिक, माघ तथा बैसाख ये तीनों महीने वर्ष में सबसे श्रेष्ठ हैं और इन तीनों महीनों में भी बैसाख महीना सबसे उत्तम है। यह पुण्य मास सब जीवों को माता के सदृश से इष्ट फल को देने वाला है। दान, यज्ञ, व्रत तथा स्नान से सब पापों को नाश करता है। यह धर्म, क्रिया तथा तप का सार है और देवताओं से पूजित है। सब महीनों में यह बैसाख माह वैसे ही श्रेष्ठ है जैसे विद्याओं में वेद विद्या और मंत्रों में प्रणव, वृक्षों में कल्पतरु, धेनु में कामधेनु, सब नागों में शेषनाग, पक्षियों में गरुण, देवता में विष्णु, वर्णों में ब्राह्मण, प्रिय वस्तुओं में प्राण, सुहृदा में भार्या, नदियों में गंगा, तेज युक्त पदार्थों में सूर्य, अस्त्रों में सुदर्शन चक्र, धातुओं में स्वर्ण। जिस प्रकार वैष्णव में महादेव जी और रत्नों में कौस्तुभ मणि है, उसी प्रकार धर्म के निमित्त सब महीनों में बैसाख मास सबसे उत्तम है। संसार में इसके सदृश विष्णु को प्रीति करने वाला दूसरा मास नहीं है। जो मनुष्य मेष संक्रांति में सूर्य उदय से पूर्व बैसाख स्नान निरंतर करता है, उस पुरुष पर लक्ष्मी सहित भगवान वैसे ही अधिक प्रीति करते हैं जैसे प्राणियों को प्रसन्न करने के लिए अन्न उत्पन्न होता है। बैसाख स्नान करने से विष्णु भगवान उसी प्रकार प्रसन्न होते हैं और बैसाख स्नान में निरत मनुष्यों को देखकर प्रसन्न होते हैं। जो पुरुष मेष संक्रांति में प्रातःकाल स्नान करके नित्य कर्म करता है, वह सब पापों से मुक्त होकर विष्णु लोक को प्राप्त करता है। बैसाख मास में स्नान करने के निमित्त जो मनुष्य एक पग भी चलता है, वह महापापों से मुक्त होकर विष्णु की सायुज्य मुक्ति को प्राप्त करता है और उसको निसंदेह 10,000 अश्वमेघ यज्ञ का फल प्राप्त होता है। अथवा एकाग्रचित्त होकर जो पुरुष संकल्प मात्र करता है, उसको भी 100 यज्ञों का फल होता है। इसमें कोई संदेह नहीं है। सूर्य के मेष संक्रांति में जाने पर जो पुरुष स्नान करने के निमित्त धनुष के समान प्रमाण तक भी चलता है, वह सर्व बंधनों से मुक्त होकर विष्णु की सायुज्य मुक्ति को प्राप्त होता है। ब्रह्मांड के अंतर्गत तीनों लोकों में जो तीर्थ है, हे राजेंद्र, बहुत थोड़े ही जल में प्रस्तुत हो जाते हैं। यम की आज्ञा से लिखे हुए पाप जब तक गरजते हैं, जब तक प्राणी बैसाख महीने में जल से स्नान नहीं करता। हे राजन, बैसाख के महीनों में तीर्थों के अधिष्ठाता सब देवता सूर्योदय से लेकर 6 घड़ी तक जल के बाहर आते हैं और विष्णु भगवान की आज्ञा से मनुष्यों का हित करने के लिए ठहरते हैं। और जो पुरुष उस समय तक स्नान करने के निमित्त नहीं आते, उनको दारुण शाप देकर अपने अपने स्थानों को चले जाते हैं। अतः हे राजेंद्र, इस समय स्नान करना परम आवश्यक है।
दोस्तों, इस प्रकार स्कंद पुराण के वैशाख मास महात्म्य में नारद और अम्बरीश संवाद में स्नान प्रशंसा नामक का पहला अध्याय समाप्त हुआ। जय श्री हरि। दोस्तों, आगे की कथा सुनने के लिए आप दूसरे अध्याय को अवश्य देखिए। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की यह वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए। चैनल में नए हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद। जय श्रीमन नारायण। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।